अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम बार्सिलोना में यहाँ पर आए हुए अपने मेहमान जनाब फ़ख्र आलम साहब के साथ मौजूद हैं, जो वाक़ियतन पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। गायकी के मैदान में भी देखें, इसके अलावा इनकी जो सोशल सर्विसेज हैं, सोशल खिदमात हैं, उसमें भी बहुत ही नुमाया मुकाम रखते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगा सर। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं सर? पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना, हम तो हमेशा पाकिस्तानी तो यही कहेंगे कि यार बड़ा रोशन है, बड़ा ज़बरदस्त हमारा मुस्तकबिल होगा। बट मेरा ख़्याल है अब हकीकत से जो है ना हमें अपने आप को थोड़ा जोड़ लेना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो हमारे आज के फ़ैसलों से जुड़ा हुआ है, आज की हमारे ये हरकतों से, करतूतों से जुड़ा हुआ है। आज जो कुछ हम गलत करेंगे ना, वो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं हो सकता कि एक कौम और एक मुल्क जो है वो मुसलसल उल्टी सीधी हरकतें करता रहे और फिर उसको कोई उसका नुकसान ना हो। आपको बड़ा सिंपल देता हूँ, अभी मैट्रिक इम्तिहान हो रहे थे, रोज़ाना ख़बरों के अंदर ये चल रहा था कि जनाब मैट्रिक के इम्तिहान हो रहे थे, वहाँ पे भी चीटिंग हो रही थी, वहाँ पे भी चीटिंग हो रही थी, वहाँ पे बच्चे जो थे वो मोबाइल फ़ोन खोल के बैठे हुए कर रहे थे। तो अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि एक तो वो जो चीटिंग करवा रहे हैं, यानी कि जो लोग इम्तिहान करवा रहे हैं वही फिर चीटिंग करवा रहे हैं ना, जो इन्विजिलेटर वहाँ पर मौजूद है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले मौजूद हैं, वो तो हैं अपनी जगह। मेरा सवाल पैदा होता है उन माँ बाप से जो बच्चों को ये करने देते हैं, क्योंकि वो पैसे लेके जाते हैं, कहाँ से आते हैं वो पैसे? अब हर बच्चा तो इतना शातिर दिमाग नहीं है कि 1000 रुपये लेकर आएगा कि यार मेरे पर्चा पास करा दें, ऐसे ही होता है ना। तो वो बच्चे, उनके माँ बाप वो क्या सोच रहे हैं कि यार अच्छा मेरा बच्चा वो यार पैसे देके चीटिंग करके पास हो जाए। भाई वो आगे जाके मतलब आप उसको अगर इसको बुनियादी आपने गलत डाल दी है कि तुम गलत तरीके से कर लो बेटा, बस पास हो जाए किसी तरीके से, उठे पहुँच जाए। आई मीन दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच, विच मीन्स कि हमारा मुस्तकबिल फिर कैसा होगा? वैसे ही होगा ना। आज जो गलत फैसला आप करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका मुस्तकबिल में आपको नुकसान। तो आपने सवाल पूछा कि मुस्तकबिल कैसा है, मुझे अपने मुल्क के मुस्तकबिल की बहुत फ़िक्र है। मैं ख़ुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो वो पाकिस्तान में जो है ना बहुत सारे सियाणे बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि वो खुद तू नस गया है तो तुम्हें यहाँ की इतनी क्यों फ़िक्र लगी रहती है? भाई आप एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान से बाहर निकाल सकते हैं, मगर आप एक पाकिस्तानी के अंदर से पाकिस्तान को कभी नहीं निकाल सकते। तो मैं हूँ जहाँ पर भी, मेरी रूह जो है वो मेरी धरती में जुड़ी हुई है, और मेरी धरती पे जब भी कोई बुरा वक्त आता है या नुकसान होता है या कोई वो होता है तो मुझे गुस्सा भी आता है, दर्द भी होता है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी तरीके से मामलात को ठीक कर सकूं, जितना हम कर सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ करते हैं। अच्छा, फ़ख्र आलम साहब, खान साहब जो है वो यही नारा लेकर आए थे कि हम जो है वो बदनवानी को, करप्शन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन 3.5 साल में उन्होंने भी कोई खातर खा कामयाबी तो हासिल नहीं की। देखें, ये तो अगेन मुझे बड़ा दुख है कि ये जो भी मामलात पाकिस्तान में बन गए हैं सियासी, अगर ये चलने देते तो इलेक्शन में सबको वैसे ही पता चल जाता कि क्या परफॉर्मेंस थी क्या नहीं थी, नज़र आ जाता ना आपको। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो लोग कहेंगे जी बहुत बहुत मेहरबानी, तानु मैं नहीं दूंगा वोट, ऐसे ही होता है ना, नहीं दूंगा मैं वोट, किसी और को दूंगा मैं। अब ये रह गया कि वो लेकर आए थे, क्या डिलीवर किया क्या नहीं किया, किस तरह हुआ किस तरह नहीं हुआ। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें ये कॉन्वर्सेशंस करनी होती हैं जिनकी मतलब यानी कि ये नौबत ही क्यों है कि हम इस तरह की बातें करें। मुल्क की सियासत जो है उसको भी अपने ज़ाविये सही करने होंगे। जिन चीज़ों की बुनियाद पर पाकिस्तान में सियासत हो रही है वो गलत हैं, वो माज़रत के साथ या जहालत पर या पॉपुलिज्म के ऊपर मबनी हैं, वो ये सही नहीं है, या शख्सियात के इर्द गिर्द घूम रही हैं। सियासत होती है, और आप लोग बार्सिलोना में रहते हैं, स्पेन में रहते हैं, सियासत ये होती है कि दो लोग मेयर का इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल रहे होते, एक दूसरे के ख़ानदानों को नहीं घसीट रहे होते। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341। इन चीज़ों पे नहीं कर रहे होते। वो क्या बात कर रहे होते हैं, अगर आप मुझे इलेक्ट करेंगे तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से नई ट्रेन की लाइन गुजारूंगा, इतने अरसे के अंदर गुजारूंगा, इतने पैसों में गुजरेगी, ये इतने पैसे आते हैं, चूँकि हर चीज़ तो खुली होती है, तो यहाँ पर तो सब चीज़ आप वेबसाइट पे जाए सारा बजट आ जाता है। और वो है दूसरा, कहते हैं अगर मैं यहाँ पर नहीं बनाऊँगा, मैं वहाँ पर बनाऊँगा, चूँकि वहाँ पर उसको अगर हम आगे वाली लाइन से जोड़ेंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। इन चीज़ों पर हो रही होती है ना सियासत।
ان باتوں پہ تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے سیاست کہ جناب انہوں یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں, یہ تو انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا باتیں کہنا نہیں چاہ رہا, چونکہ تلخ باتیں, بہت تلخی ہو گئی, بہت نفرت ہو گئی, بہت نگیٹیوٹی ہو گئی. پازیٹیو تو ہماری سیاست کو بھی اپنے زاویہ درست کرنے کی ضرورت ہے. سیاست میں پاکستان میں کبھی آپ نے ٹاک شو کے اوپر یہ سنا ہے کہ ٹاک شو کا اینکر یہ پوچھ رہا ہو کہ اچھا جناب یہ بتائیے کہ آپ کا جو اس الیکشن میں مینیفیسٹو ہے اس میں آپ آنے والے سال میں 2 سال میں صحت کے شعبے پہ اور تعلیم کے شعبے پہ کتنے پیسے خرچ کریں گے اور کیا کریں گے, اسے صرف خرچ نہیں کریں گے کیا بتائیں مجھے بیٹھ کے یہاں پہ. اور اس کا جو سیاسی حریف ہو وہ بولے کہ جی یہ ان کا غلط فیصلہ ہے, ہم تو یہاں پہ نہیں بنائیں گے اسپتال یا اسکول, ہم تو دوائیوں کے اوپر یہاں پہ زیادہ خرچہ کریں گے. یہ ہوتا ہے ایک اچھے معاشرے میں ایک پروگریسو اس کے اندر سیاسی ڈائلاگ. یہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ تو ہیں چور, یہ تو نہیں ہوتا کہ جی اس کو تو آتا ہی نہیں کچھ کرنا, وہ اسی میں گزر گیا سارا ٹائم. جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام, عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ, بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گرل تندوری روسٹ, چکن اور مٹن ٹکا, سبزیاں اور تڑکے والی دالیں, رس ملائی اور فالودہ. قاری عبد الرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. فخر بھائی اب تھوڑا سا آپ کے شعبے کے حوالے سے, چونکہ آپ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور گائیکی آپ کی پہچان رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس میں ترقی ہوئی ہے, تنزلی ہوئی ہے؟ نہیں, بہت ترقی ہوئی ہے. موسیقی کے اندر, آرٹس کے اندر, میڈیا کے اندر, شو بزنس کے اندر, فلموں کے اندر پاکستان میں بہت فرق آیا, بہت ترقی ہوئی. اس میں بہت سی چیزیں, اس میں کوک اسٹوڈیو کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس میں ہماری جو ISPR ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس میں ہمارے پرائیویٹ چینلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو کافی ہمارے ملک میں جو ہے نا پازیٹیوٹی ہے, نیا ٹیلنٹ جو ہے بہت سارا ہے, بہت سارا ٹیلنٹ ہے. اور وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ٹیلنٹ سامنے آ جاتا ہے, وہ چھپ نہیں سکتا, اس کو آپ روک نہیں سکتے. سو بہت ٹیلنٹ ہے, بہت چیزیں نئی آئی, بہت سے نئے آرٹسٹ ہیں, بہت سی نئی آوازیں ہیں, بہت سے نئے ایکٹرز ہیں, بہت سے نئے ڈائریکٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کی کامیابیاں دیتا رہے. دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں. عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 643846 515. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے جو چینلز کی بہتات ہوئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ گائیکی یا دوسرے شوبز کے شعبے کو ترقی ملی ہے؟ ہاں, جو آپ کے پاس پلیٹ فارم زیادہ آ گئے نا, آپ کے پاس مواقع زیادہ آ گئے, تو اس کی وجہ سے بہت پازیٹیوٹی ہوئی ہے, بہت فرق پڑا ہے ان میں. بہت شکریہ. فخر بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے اور ان سے ہم ان کے خیالات جان رہے تھے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.